जोरदार तालियों में ब्रदर अरसलान आएंगे। आप सबको जोरदार तालियों में। यस, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, आप जो है खुदावंद, वो खुदा है जिसको हम अपनी मेहनत से, अपनी नेक नामी या रास्तबाजी की वजह से देख नहीं सकते। खुदावंद, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आप अपनी खुदावंद रहमत के बायस हम सबको नजर आते हैं। खुदावंद, मैं जानता हूँ मेरा गाना इनको बरकत नहीं देगा, मेरी खुदावंद हस्ती ही क्या है। मैं यीशु नाम में मिन्नत करता हूँ, यीशु नाम में खुदावंद, आज यहाँ पे एक एक शख्स खुदा बरकत पाए। खुदा बाप, मैं अपनी वजह से इनकी उम्मीदों पर कायम और पूरा नहीं हो सकता बाप, मेरे पास कुछ नहीं है बाप। मैं चाहता हूँ खुदा आज सारे मिलके खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करके हम यीशु को खुश कर सकें। पाक रूह, आज मैं चाहता हूँ कि खुदावंद बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक हम सब बरकत पाए। खुदा मैं मिन्नत करता हूँ अपने नाम की खातिर खुदावंद, अपने आप को जाहिर कर खुदा, इस नाम के वसीले से। मैं जानता हूँ कि यूहन्ना बाग की कलीसिया मसीह में बहुत ज्यादा आगे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि खुदावंद यीशु यहाँ पे कसरत से काम कर रहे हैं। आए मिल के प्रोसेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मोबाइल है, आप अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और सारे मिलके यीशु की प्रोसेस करेंगे। आप अक्सर ऐसे होता है कि हम मोबाइल पर दूसरों को मीटिंग में शामिल करते हैं, लेकिन आप सोचें कि शायद आप उनको शामिल करने की वजह से शायद आप बाहर निकल गए। आए मौजूदगी में यीशु को खुश करते हैं। हालेलुया भाई, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, आवाजें कम है, पंडाल बड़ा है। मेरे साथ कहेंगे, दे मसा
प्रस्तिश का मेरे खुदा। आए मेरे साथ गाएंगे। बेमसा प्रस्तिश का मेरे खुदा, ऐसा मसा तू कर दे अता ऐ मेरे खुदा, तू कर दे अता ऐ मेरे खुदा। एक बार फिर से। दे मसा प्रस्तिश का मेरे खुदा। आसमानी बाप, यीशु नाम में मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आज हम सब बरकत पाए खुदावंद। यीशु नाम के वसीले से ऐ खुदावंद आज कोई तिश्ना खाली ना लौटे खुदावंद। प्यारे बाप, मेरी कमजोरियों को सामने ना रखना खुदावंद, कहीं कलीसिया की बरकत ना रुक जाए खुदावंद। मैं आपकी रहमत को मांगता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद, आज तारीकी पीछे हटे यीशु के नाम। खुदावंद हर एक बंधन जुआ यीशु के नाम में बाय फोर्स बाय फायर यीशु के नाम में ऐ खुदावंद खुल जाए और ऐ खुदावंद पिघल जाए यीशु के नाम। राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के कादिर नाम से खुदावंद ज़हनों पर से हर एक असर उतर जाए यीशु के नाम। खुदावंद जिस्मों से सारा असर दूर हो यीशु के नाम। रूहों से ऐ खुदावंद, जानों से हर एक दुख गम यीशु नाम में उतर जाए। अरे बाप, आपके बेटे का चेहरा हम सब पर रोशनास हो यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मैनू यीशु दी रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सवारना ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यीशु दी रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू गल नाल लाया, नाले इज्जत वधाई, मैनू गल नाल लाया, नाले इज्जत वधाई, मैनू अपना बना के मेरी हिम्मत बढ़ाई। रूह पाक मेरी कितनी सारी जिंदगी रूहानी, मेरे नाल सवारना ओदी बड़ी मेहरबानी। पाकरू, मैं चाहता हूँ कि माहौल बिल्कुल साफ हो जाए। खुदावंद पाकरू, मैं आपके कलमे को याद करता हूँ। आपने कहा देख मैं तेरा खातिम हूँ। प्लीज खुदावंद के पाक फरिश्तों, मैं आप सबको ये कलाम देता हूँ, इस सारी फिजा को क्लियर करो यीशु नाम। मेरे साथ खिदमत गुजारी का काम करो ऐ रूहो यीशु नाम में राइट नाउ, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। मैनू यीशु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मैनू यीशु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सवारना ओदी बड़ी मेहरबानी, ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यीशु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मैनू यीशु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सवारना ओदी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
मैनू यसू दिया रखा मैनू काफी परेशानी मैनू यसू दिया रखा मैनू काफी परेशानी मेरे नाल सुधारना होगी बड़ी मेहरबानी होगी बड़ी मेहरबानी होगी बड़ी मेहरबानी मैनू यसू दिया रखा मैनू काफी परेशानी मैनू यसू दिया रखा मैनू काफी परेशानी मेरे नाल सुधारना होगी बड़ी मेहरबानी मेरे नाल सुधारना होगी बड़ी मेहरबानी मैनू यसू दिया रखा बहुत शुक्रिया पासा। सो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन जब हम पाक रूह को अव्वल दर्जा देते हैं तो पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। सो खुदा की प्रस्तुति में हम गाएंगे यीशु तू मेरा, यीशु तू मेरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पाक पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बनी जा, यीशु तू मेरा जोर बनी जा, यीशु तू मेरा जोर बनी जा। यकीनन यीशु हमारा जोर है और जब यीशु को हम अपना जोर अपना लेते हैं सो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब तशरीफ रखें। जलाली पिता खुदा कादरी मुतलक खुदा तू जो बादशाहों का बादशाह है, हम सारे माहौल पाक रूह आपके ताबे करते हैं और खुदा आज यीशु के नाम में तेरा पाक रूह सबों में काम करे और मेरे पाक खुदा तेरा पाक रूह खुदा हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह यीशु तू मेरा जोर बनी जा। आप सबकी आवाज आनी चाहिए, कहीं यीशु तू मेरा कर दे जंग इब्लीस को हरा, कर दे जंग इब्लीस को हरा,
यसु तू मेरा जोर बन जा। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂया ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂया ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब आज एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करनी, सिर्फ अपने लिए दुआ करनी है। खुदावंद मैं आपके कलाम का सुनो तो मुझसे कलाम कर खुदावंद। आज सब दुआ मांगेंगे। ये कलाम वो होता है जो बर वक्त कलाम होता है, इससे जो भी खाली रह जाता है आप यकीन जाने 5 या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप अफसोस करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज की आवाज़ आपकी ज़िंदगी को बदल दे। आप पछताएंगे अगर आप सही से ध्यान से कलाम सुनेंगे। इसलिए पाकरू की मदद ले लें। पाकरू भेजा गया ताकि हमारी मदद करे। आज सब दुआ करें, दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई आंख ना खुली हो, आप सब यीशु को तलाश करें, आंखें बंद करके, और उससे कहें खुदावंद यीशु मैं तैयार हूँ, मुझसे कलाम कर। अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल कर ताकि उनके जरिए से किया गया कलाम आज वो पूरी कुदरत के साथ नाजिल हो, ताकि मेरी हड्डियों तक खुदावंद तेरा कलाम पहुंचे। आज सब दुआ करेंगे। हम दुआ मांगे, अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपने आप को खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम के लिए तैयार करें, जो मेरी और आपकी अटबक के लिए है, मेरी और आपकी आखिरत के लिए है, मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर क्या है कि मेरा कलाम सच्चाई है। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मैं दावा दूंगा खुदा के खादम बिशप पीटर जान साहब को कि वो सामने आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, रामा शाका बाबा बाबा। खुदावंद तेरे पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए। और बिलखसूस खुदा पाक खुदा हम तेरे खादिम पास्टर अगस्टिन साहब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीला से आज तो अपने लोगों से कलाम करने को है। तो मिन्नत करता हूँ खुदा बापी यीशु नाम से अपने हाथ को बढ़ा दे और एक एक के कानों को छू दे, दिल को छू दे, दिमाग को छू दे, ताकि तेरे लोग खुदा आज तेरे कलाम को सुने, समझे, कबूल करें और अब आप तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने और तेरे कलाम में सरफराजी और तरक्की पाए। आज जब आप तेरा कलाम नाज़िल हो तो इब्लीसी बंधन जुए यीशु नाम से टूट जाए, हर तरह के गुनाहों में जकड़े हुए रिहाई पाए, मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें और अपनी बरकत को, शिफा को मौज से कुर्सी करें। और तेरे खादिम के लिए तेरी पाक को सुन में दुआ करते हैं खुदा, तू पाक के शोर में, पाक के मस्सा में, पाक के रहनुमाई में अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा और आपका कलाम पैगाम एक एक जिंदगी के लिए, हम सब के लिए बरकत का बाइस, यीशु के जलाल का बाइस बने। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे बेहतर कि हम खुदा के खादम को दावत दें, तो मैं चाहता हूँ एक मर्तबा खुदा के खादम पास्टर अगस्टीन, जो खुदा के बड़े अजीम और सूरमा हैं और खुदा कदूस अपने खादम को बड़े जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है, तो मैं चाहता हूँ एक मर्तबा जोरदार तालियाँ खुदा के खादम के लिए और खुदा के मौत के कलाम के लिए, जो खुदा अपने खादम के वसीला से हम तक पहुँचाने वाला है। मसीह के नाम में आप सबको सलाम।
शुक्रिया। आज का टॉपिक आमद सानी है, पर जब यीशु मसीह की बारात आएगी, यीशु की झांझ आएगी, तो उसमें बुजुर्ग भी होंगे, उसमें जवान भी होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे और उसमें औरतें भी होंगी। हालेलुया, सब उसमें जाएंगे। आमीन। आज का टॉपिक क्या है? आमद सानी, मसीह की दूसरी आमद। ईमान पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली में उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आइए सर को झुकाएं। आसमान के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और आज रात तू जानता है कि तेरा खादिम कमजोर है। इकरार करता हूँ कि मैं निकम्मा हूँ, और रूहुल कुद्स मुझे संभाल, और जो कुछ तेरे लोगों की जरूरत है उसे ईमानदारी के साथ खुदा बयान करने का फजल दे, इस ख्वाहिश के साथ कि मैं घटूं और तू बढ़े। सारा जलाल और इज्जत तुझे मिले, मसीह के नाम, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, दुनिया के 3 बड़े मुजाहिब, मसीही, यहूदी और इस्लाम, 3 बड़े मुजाहिब जो इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं। तीनों मुजाहिब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर यकीन रखते हैं। मसीही भी, यहूदी भी, इस्लाम भी मसीह की दूसरी आमद पर यकीन रखते हैं और इस बात को कबूल करते हैं, इजहार करते हैं कि अगर कोई दोबारा आएगा तो वो एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह का है। यीशु के अलावा और कोई वापस नहीं आएगा। मसीह में पर अजीजों, इस यकीन या इस ईमान की एक बड़ी वजह है, और बड़ी वजह यह है कि इंतजार, दोबारा आने का इंतजार सिर्फ जिंदों का किया जाता है, मुर्दों का नहीं। यीशु ने क्या कहा? देख, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। इंतजार इसलिए करते हैं कि यीशु मसीह मर गया था, फिर जिंदा हुआ, और वो दोबारा, वो फिर दूसरी आमद के रूप में आने वाला है। इंतजार जिंदों का किया जाता है, मुर्दों का नहीं किया जाता। आमीन। उसी में मेरे यीशु, सब कुछ यीशु का। आमीन। इसकी, इस उम्मीद की वजह क्या है? मैं जल्दी से अपने मौक़िफ़ को बयान करने की कोशिश करूंगा। इस उम्मीद की वजह क्या है? तीनों मुजाहिब फरिश्तों पर यकीन रखते हैं, हम भी फरिश्तों पर यकीन रखते हैं। दूसरे दोनों मुजाहिब भी फरिश्तों पर यकीन रखते हैं, और दुनिया की मरकजी हसीयत, दुनिया की मरकजी शख्सियत, दुनिया की मरकजी जात सिर्फ यीशु मसीह है, जिसकी बाबत फरिश्ते
ہر ایک بات میں تصدیق کرتے رہے. جب ہم لوکا پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت کو پڑھیں تو جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. مسیح کی پیدائش کی خبر، مسیح کی پیدائش کا پیغام مقدسہ مریم کو جبرائیل فرشتے نے دیا. اس لیے ہم تینوں مذاہب فرشتوں کا یقین کرتے ہیں اور مسیح کی پیدائش کی خبر مقدسہ مریم کو جو میسج ملا ہے وہ کس نے دیا ہے جی؟ فرشتے نے دیا. پھر مقدس یوسف کو فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. اس کا نام یسوع رکھنا. یہ مقدس یوسف کو کس نے پیغام دیا؟ فرشتے نے. پھر جب لوکا کی انجیل اور اس کے 24 باب کی 4 آیت سے 6 آیت تک پاری سے پڑھ دیں جلدی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین تک جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. شکریہ. جب عورتیں قبر پر گئیں تو 2 شخص براق پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں. اور یہ فرشتے نے مسیح کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا. آمین. یہ صرف مسیح کے لیے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کس نے تصدیق کی زندہ ہونے کی؟ 2 فرشتوں. کس نے کی؟ 2 فرشتوں. اور پھر اس باب کی مرکزی آیت کو پڑھ دیں. اعمال پہلا باب، اس کنونشن کی جو آیت ہے، اعمال پہلا باب. 2 مرد سفید پوشاک پہنے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. شکریہ. مسیح کے زندہ ہونے پر کتنے فرشتے تھے؟ کتنے؟ بولے جی جلدی سے. 2. اور جب مسیح آسمان پر گئے تو پھر کتنے ہیں؟ 2. جن 2 فرشتوں نے مسیح کے زندہ ہونے کی تصدیق کی انہی 2 فرشتوں نے یہ کہا کہ اس یسوع کو جو تمہارے پاس سے اوپر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، اسی طرح پھر آئے گا. تو آج ہم مسیح کی آمد ثانی یا دوسری آمد کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح پھر آئے گا یہ فرشتوں نے کہا اور بائبل کہتی ہے 2 یا 3 گواہوں کی بات پکی سمجھی جائے. تو یہاں پر کئی فرشتے، کئی حوالہ جات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو مر گیا تھا وہ زندہ ہے، عبدالعباد زندہ ہے اور وہ پھر دوبارہ آمد ثانی اس کی ہونے والی ہے اور وہ پھر آنے والا. مسیح کی کتنی آمدیں؟ آمد ثانی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری آمد. اس کا مطلب ہے پہلے بھی آمد ہوئی. پہلی آمد مسیح کی بچے کی صورت میں ہوئی اور پہلی آمد کا مقصد کیا تھا؟
मसीह की पहली आमद का मकसद क्या था? आपकी बारी। हाँ जी, पहला मकसद इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया, और उसने पहली आमद पर उसने सामरी औरत को नजात दी, उसने ज़कई को नजात दी, उसने साउल को नजात दी, उसने मुझ गुनाहगार को नजात दी, उसने आप गुनाहगारों को नजात दी। आमीन। अब दूसरी आमद का मकसद क्या है? जिनको वो नजात दे चुका, अब नजात याफ्ता लोगों को लेने के लिए, नजात याफ्ता लोगों के लिए क्या करने लगा है? लेने के लिए आ रहा। अब वो लेने के लिए आएगा। जिन्होंने नजात को हासिल कर लिया, अब वो उनको लेने के लिए आ रहा। दूसरी आमद के बड़े निशानात हैं। मसीह की दूसरी आमद के बहुत से निशानात हैं। इनकी डिटेल में जाऊं, तफसील में जाऊं तो शायद मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन दो बातें आपके गोश गुजार करूंगा, दो निशानात। मत्ती 24वां बाब और उसकी 4-5वीं आयत को पढ़ें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। शुक्रिया। शागिर्दों ने पूछा, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? तो मसीह ने उनके सवाल के जवाब में ये कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। निशानात गुमराही से बचने के लिए बड़े जरूरी है। निशानात गुमराही से बचने के लिए बड़े जरूरी है। कितने लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है? हर एक के शनाख्ती कार्ड पर उसकी शनाख्त उसकी तस्वीर से होती है। एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, उनकी एक ही रिहाइश हो सकती है, एक ही मोहल्ला हो सकता है, एक ही गली हो सकती है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए कि ये वही शख्स है, हर शख्स का निशान उसकी तस्वीर की सूरत में उसके शनाख्ती कार्ड पर होता है। निशानात गुमराही से बचाते हैं, ये तस्दीक है। और मसीह ने इसलिए तस्दीक की कि लोग गुमराह ना हो जाए। बुतेरे, झूठे मसीह, बुतेरे ऐसे लोग आएंगे जो दावा करेंगे कि मैं मसीह हूं। मसीह ने इसलिए निशानात दिए कि ईमानदार नजात याफ्ता लोग गुमराह ना हो, बल्कि वो पहचान सके कि हकीकी असली हमारा नजात दहिंदा यही है, कोई और नहीं। जैसा लूत के दिनों में क्या हुआ? उसी ने क्या कहा? जैसा लूत के दिनों में हुआ, ऐसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। लूत के दिनों में क्या हुआ? आइए पैदाइश 18वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं तो याद करें। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। शुक्रिया जी। खुदावंद ने लूत के दिनों में कलाम किया और क्या कहा? इसलिए अब मैं जाकर देखूंगा, उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है।
ان کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اور جا کر میں دیکھوں گا کہ جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے انہوں نے ویسا ہی کیا ہے۔ لوط کے دنوں میں اس زمانے میں ایک بڑا کبیرہ گناہ اس زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا تھا، اور اس گناہ کی بڑی سنگین سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، اور وہ ایسا گناہ تھا جو ناقابل برداشت، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایسا گناہ لوط کے زمانے میں ہوا، ایسا گناہ لوگ کرتے تھے جو نہایت ہی سنگین تھا، اور خدا اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ مسیح نے یہی حوالہ دیا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے وقت آنے کے وقت ہوگا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ 19ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھیں، پیدائش 19واں باب 5ویں۔ اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ شکریہ۔ یہ گناہ تھا جو فرشتے لوط کے ہاتھ ٹھہرے تھے، اس شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کو باہر نکال، ہم ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑا گناہ تھا جو اس کی تباہی کا سبب بنا۔ آج یہی گناہ دنیا کے اندر کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ کیا مرد کی مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی تھی؟ اگر آپ یورپ کا، انگلینڈ کا حال دیکھیں تو انگلینڈ نے انہوں نے یہ بل پاس کر دیا، جو پادری مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ یہ گناہ ہے۔ میرے کلیسیا میں ایک خاندان تھا، وہ میرا چرچ ممبر تو نہیں تھا، تو دو لڑکیاں تھیں، ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی، بڑی گہری دوستی تھی، اور ایک نے اپنی جنس کو چینج کر لیا، وہ مرد بن گئے، اور اس نے دوسری کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھے کسی نے کہا پادری صاحب آپ ان کا نکاح کریں گے؟ میں کہا جی کلام تے کہندا ہے مرد عورت دا لباس نہ پائے تے عورت مرد دا لباس، تو یہ جنس چینج کرنے والی بات کہاں سے ہے؟ یہ خلاف فطرت ہے، یہ خدا کے آئین کے خلاف ہے، یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ نکاح تو دور کی بات، ایسے لوگ کسی چرچ کے ممبر بھی نہیں ہو سکتے، جیسا لوط کے دنوں میں ہوا۔ اور پھر چائنا نے میل اور فیمیل رپورٹ تیار کر دیے۔ سنیے، چائنا نے میل اور فیمیل رپورٹ تیار کر دیے، لوگ ان کو خریدے ہیں، $40,000 سے لے کر اوپر جتنے بھی خرچ کر سکتے ہیں ان کو خریدے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں۔ یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مسیح نے کہا جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا، اس زمانے میں بھی بدی تھی اور اس زمانے میں بھی بدی ایسی ہی ہے۔ یہ مسیح کی آمد کا نشان ہے۔ بدی کئی صورتوں میں پھیل رہی ہے، لوگ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کو تمیز بھول گئی ہے،
लोगों की जिंदगी से खुदा का खौफ उठ गया है। और यीशु ने कहा कि लोग तुमको गुमराह न करें। ये बरगश्ती है, ये गुमराही, ये गुनाह है। दूसरा निशान देखे मत्ती 24:8-9 2 आयत पढ़ दे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको एजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। शुक्रिया। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए क्या करेंगे? पकड़वाएं, तुमको कत्ल। अब हम अपना हाल देखें। क्या हम इन हालात में से गुजर नहीं रहे? क्या मसीह शहादतें हासिल नहीं कर रहे? क्या कलीसिया दुखों में से नहीं गुजर रही? कलीसिया मुसीबतों में से गुजर रही है। मसीह की आमद से पहले कलीसिया का दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरना जरूर है। और ये इस बात की तस्दीक है कि हम मसीह को मानने वाले हैं। हालेलुया। अपने गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। पहली आमद इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। दूसरी आमद निजात याफ्ता लोगों को वो लेने के लिए आए। जो अभी तक निजात याफ्ता नहीं हुए, जरूरत है कि वो निजात को हासिल करें। अपने कदमों पर वो लोग खड़े हो सकते हैं। मैं, मेरे साथ जितने कदम हैं, हम आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। आपके हाथ आसमान की तरफ बुलंद, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वाइज की किताब के अंदर, ऐ जवान तो अपनी जवानी के दिनों में खुश है, तो अपनी आंखों की मंजूरी में चल, तो अपने दिल को खूब बहला, लेकिन याद रख खुदा तुझे अदालत के अंदर लेकर आएगा। खुदा का पाक रूह यहाँ पर चुंबिश कर रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, यीशु ने तेरी खातिर अपनी जान दी है। यीशु ने तेरी खातिर अपना खून बहाया है। तू आम नहीं है, तू खास है। मसीह तेरा इफ्जी ठहरा है। उसने कीमत अदा की है। उस खून को रायगा ना कर, उसकी कदर कर। मसीह तेरी खातिर मर गया, मसीह तेरी खातिर कुर्बान हो गया, और वो तुझे बचाने के लिए, तुझे महफूज करने के लिए तुझे पुकार रहा है, तुझे बुला रहा है, और वो आदम की तरह कह रहा है, ए आदम तू कहाँ है? वो कह रहा है, वो बुला रहा है, मेरे बेटी तू कहाँ है? मेरे बेटे तू कहाँ है? आ, मैं तुझे बचाने के लिए, महफूज करने के लिए, निजात देने के लिए, बरकत देने के लिए, बहाल करने के लिए, खुशनुदी बख्शने के लिए, खुशी देने के लिए, तरोताजा करने के लिए, तेरे गम को खत्म करने के लिए आ मैं तेरे पास मौजूद हूँ। आ मैं तुझे अपनी बाहों के अंदर ले लूं। अपने गुनाह का इकरार कर। तू जो दुनिया के गुनाह के अंदर फंसा हुआ है, तू जो दुनिया की लज्जतों के अंदर फंसा हुआ है, मसीह तुझे बचाने के लिए, निजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए इस जगह पर मौजूद है। इकरार कर अपने गुनाह का, अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे, ताकि वो तुझे निजात बख्शे और तुझे पाक और साफ करे, और तेरे गुनाह जो किरमजी है अपने लहू से धोकर तुझे बर्फ की मानित सफेद बना दे। कादर मुतलिक खुदा, ये बेटे, ये बेटियां, ये भाई, ये बुजुर्ग, ये बहनें, ये बच्चे जो आज तेरी हुजूरी के अंदर इकरार कर रहे हैं अपने गुनाहगार होने का,
और खुदा तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी तेरे हाथों के अंदर सौंप रहे हैं। मिन्नत करता हूँ, इनको माफ कर, इन्हें निजात बख्श दे। और खुदावंद तू इन पर तरस खा, क्योंकि तू तरस से भरा हुआ बाप है। इन पर रहम कर और खुदावंद ये तेरी निजात को हासिल करके तेरी दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाए। यीशु, जब तू बादलों पर आने वाला है और ये सारे हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और अब तक तेरी बादशाही के अंदर रहे, तेरी सिताइश करते रहे, तेरी प्रस्तिश करते रहे, तुझ में कायम रहे और हमेशा तेरे साथ आसमानों पर सुकूनत करते रहे। इन सब को बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पाते हैं।